जय हिंद साथियों। आज हमने एक नया फॉर्मेट जनरेट किया है फिगर ऑफ स्पीच में। जितना हमने पढ़ लिया है, हमने कितना पढ़ा है, सिमिली, मेटाफर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग इसी का रिवीजन करते हैं कि मतलब हम कोई एग्जांपल देगा, कोई सेंटेंस देगा, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज करने हैं हम इसे पकड़ते हैं। हमने वीडियो बनाया है, नॉलेज दिया है, हमने पढ़ा भी है, तो उसका टेस्ट लो कम से कम कि आपको आया या नहीं आया है। ओके, कम विथ मी। लिखा हुआ है कि नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब इसमें नाम देने हैं फिगर ऑफ स्पीच से, कौन सी यूज हुए इसमें। और हमने आपको सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, अपोस्ट्रोफी है, ऑक्सीमोरोन है, ओनोमैटोपोइया, ये पढ़ा दिया है। तो हम चेक करेंगे कौन कौन से फिगर स्पीच इनमें से हमें मिल जाएंगे। तो ट्राई करें हम, लेकिन किसके साथ हम यूज करेंगे, क्या हम यूज करेंगे ट्रिक। हमें तरीका, क्योंकि डिफिनेशन पूछेगा नहीं यहाँ पर अपने में। अगर क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर होगी तो कंफर्म है, वो हो सकता है कि आपसे डेफिनेशन पूछ ले, जो डेफिनेशन लिखा चुके हैं आपको। बट यहाँ पर टॉपिक अपने एग्जामिनेशन के लिए तो हायर है, मतलब टीजीटी पीजीटी इस लेवल पर है। तो हमें जितने पढ़ाए हैं हमें छांटना है, ठीक है। आओ, फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो देखा हमने कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड कह रहा है, इस दिया के सेंटेंस है। इसमें से लगाओ ट्रिक, क्या कह रहा है। हमने देखा कि तो हमें क्या मिल गया, एज मिला नंबर एक, और ये जाति अलग अलग है, तुलना तो ही है भाई, तुलना वर्ड मिले, तुलना हो रही हो, और एज लाइक सो ऐसे वर्ड मिल जाए तो कंफर्म क्या होगा, वो होगा सिमिली। क्या होगा वो, सिमिली। बात समझ में आई। आप भी ट्राई करिएगा मेरे साथ। ओ व्हाट अ माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन। अच्छा, हमने देखा कि हमें क्या मिल गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला। तो देखा हमने ये किसका, ये अपोस्ट्रोफी का ट्रिक थी, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको इसे ट्रिक कर दिया हमने अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट देखिए, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अच्छा, देखा हमें काइंड ऑफ मिल गया, ये हमें ट्रिक पढ़ाई है हमने आपको। जैसे मिला काइंड ऑफ, तो किसकी ट्रिक थी ये, मेटाफर की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेटाफर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेटाफर। लाइफ इज अ वॉकिंग शेडो। लाइफ इज अ वॉकिंग शेडो। अच्छा, तो लाइफ की तुलना हो रही है वॉकिंग शेडो से। तो एक बात हमको आ गई है कि एक ये रहा और एक पॉइंट हमारा ये रहा, तुलना हो रही है, दो सब्जेक्ट हैं। अच्छा देखो, इसमें की तरह आ रहा है। लाइफ कैसी है, लाइफ वॉकिंग शेडो की तरह है, चलती परछाई की तरह है। तो क्या मिल गया, की तरह मिला। हमने बताया था की तरह मिल जाए, की जैसा मिल जाए, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ मिल जाए, तो कहां भेज दोगे, मेटाफर में भेज दिया। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। अच्छा, जिसका कवच इज हिज ऑनेस्ट थॉट। अच्छा देखो, इस आर्मर की तुलना उसके ऑनेस्ट थॉट से हो रही है। आप इसको बनाइएगा तब समझ में आ जाएगा आपको। जिसका कवच क्या है, उसके ईमानदारी विचार हैं। तो जिसका कवच उसके ईमानदारी के विचार जैसे हैं, की तरह हैं, की तरह हैं। देखा हमने जिसका कवच ये ले लिया पॉइंट, और ऑनेस्ट थॉट से तुलना कर दी गई है। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये देखा इसमें कि इसमें हमें की जैसा या की तरह मिल रहा था, कि जैसा या की तरह हमको मिल रहा था। हमने ये पकड़ा केवल नोइंगली। सेकेंड पॉइंट हमने ये पकड़ा कि इसमें एक और दो पॉइंट्स की तुलना हो रही है, बस हमें आगे जाना ही नहीं है, तो हम इसे कह दिए मेटाफर है।
अ लाई हैज नो लेग्स, अ लाई हैज नो लेग्स। अच्छा देखो, एज आया क्या, नहीं आया है, मेटाफर, तुलना हो ही नहीं रही है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। अच्छा देखो, ये लाई है, ये इसको बना दिया है एक सजीव की तरह। क्यों भाई, पैर किसके होते हैं, सजीव तो होते हैं, लेकिन लाई क्या, लाई तो निर्जीव है ना, लाई क्या हमारी, लाई तो निर्जीव है निर्जीव, काम कर रहा सजीव का, तो क्या होगा, तो वो होगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। और एग्जांपल करते हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर वही छाटना है हम लोग को, छाटे, चलो आओ। लिखा हुआ है लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। अच्छा तो आपने ट्रिक पढ़ी, अगर ट्रिक याद हो सारी अप्लाई कर दो, सिंपली अजमाओ पहले, एज लाइक सो आ रहा, नहीं आ रहा तो होगा नहीं। मेटाफर में क्या है, तुलना हो रही होगी, लेकिन लाइक सो एज वर्ड नहीं आएगा, तुलना तो है ही, हो ही नहीं, कहीं हो ही नहीं रही है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण करना। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक, भाई हंसे कौन, हंसेगा तो सजीव ना, कौन हंसेगा, सजीव। और एम्बिशन क्या होता है, महत्वाकांक्षा, है ना। तो ये तो निर्जीव होती है, महत्वाकांक्षा क्या होती है, महत्वाकांक्षा जो होती है फीलिंग है, फीलिंग तो निर्जीव होती है। तो बस, तो हम आगे जाएंगे नहीं, हम ना देखा कि इसका काम एम्बिशन का यूज किया गया है सजीव के लिए, एनिमेट के लिए। तो बस इसका मतलब है ये जो वर्ड, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। एंड हैविंग नथिंग कॉमा ही हैथ ऑल। अच्छा फिर चेक कर लो, आप चेक कर, नीचे चेक करते नीचे से। ओनोमेटोपोइया, ध्वनि अलंकार, ध्वनि आती है, तो देखा ध्वनि आ ही नहीं रही, हटाओ उसको। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन विलोम शब्द है, विरोधाभास है। एंड हैविंग है रखना, नथिंग कुछ नहीं, ऑल तो हैविंग रखना होता है कुछ नहीं, इसका मतलब है कि ये मिला लो, नथिंग और ऑल कुछ नहीं है और सब कुछ है, इसका मतलब अपोजिट वर्ड मिल गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीमोरोन। क्या होगा, ये होगा ऑक्सीमोरोन। देखो, दे build the nation's pillars deep and lift उठाना, them to the sky। अच्छा तो देखो, दे build the nation's pillars deep, गहरे काट दिए। अच्छा देखो, लिफ्ट देम टू स्काई, जो पिलर उन्होंने डीप गाड़े थे, जो डीप बनाए थे, तो क्या उन्होंने क्या कर दिया है, उस पिलर को आकाश की ओर उठा दिया है। संभव है क्या, संभव नहीं है। इसका मतलब जब वो चीज असंभव होगी तो क्या होगा, वो होगा हाइपरबोल होगा। सही बात है। अच्छा अगर देखो नेक्स्ट, आई हियर लेक वाटर, हम आगे जाएंगे नहीं, क्यों, हियर सुनना है, सुनने का मतलब है कोई ना कोई साउंड कुछ आ रही होगी, इसका मतलब है जैसे हियर मिला हमको, भाई ये तो प्रैक्टिस करते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, हमको आ गया। आपको करना क्या है, आपको इन चीजों की थोड़ी सी करनी प्रैक्टिस, और इन सब की जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, बस वो याद रखनी है आपको, ट्रिक याद रखनी है कि हम क्या पकड़ लें तो वो चीज बन जाएगी। जैसे ऑक्सीमोरोन, कहीं हमको सेंटेंस मिल गया विलोम शब्द का, तो क्या होगा, वो ऑक्सीमोरोन। पर्सोनिफिकेशन, कोई काम कर रहा होगा, कोई काम है निर्जीव, काम कर रहा हो सजीव का, तो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। ये क्वालिटीज होती हैं, एंड वी हैव टू मग अप वेरी क्विकली। ओके, लीव दिस पॉइंट, कम टू दिस पॉइंट। आई हियर, जैसे देखा हम, हियर साउंड आ रहा, सुनना हो पक्का साउंड होगा। लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड, लो साउंड आ गया, तो क्या होगा, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि अलंकार। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अच्छा एक्सपीरियंस क्या है, बेस्ट टीचर की तरह है। अच्छा एक तो हमको ये मिल रहा है, एक तो मिल रहा है कि इसने, ये निर्जीव है, एक्सपीरियंस क्या निर्जीव है, और लक्षण क्या बता दिए हैं,
टीचर वाले, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जो अनुभव क्या है, एक अच्छा अध्यापक होता है। एक तो ये अच्छा, ये है क्या भाई साहब, ये है क्या, ये है पर्सोनिफिकेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन। लेकिन इसमें एक और छुपा हुआ है। अब ये आपकी बारी है कि इसको बताना है कि एक तो मिल गया आपको पर्सोनिफिकेशन, एक और छुपा हुआ है, तो उसको बताइएगा, कमेंट करके मुझे पक्का बताइएगा कि इसमें एक और फिगर स्पीच कौन सा है। तो आज के लिए ना काफ़ी है, ये अभ्यास था, हम इतने पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट अलंकार होगा, फिगर स्पीच होगा, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। ये अभ्यास था, अगर ये आपको आ गया हो, अच्छा नहीं आया हो तो मेरे वीडियो फिर देखना, हमने इसमें डेफिनेशन के साथ ट्रिक बताई है। ओके, नमस्कार।